हजारों साल से मनुष्यों ने आसमान की ओर देखकर सोचा कि मृत्यु के बाद वहां क्या रखा है। हमारे प्राण को इसका जवाब चाहिए, जो शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। यह हमें जोड़ता है जब हम उस द्वार के पार होकर उस संसार में जाएंगे। परमेश्वर आपके अनंत काल के विश्राम के विवरण को छिपकर नहीं रखता। परमेश्वर के वचन में देखने पर आप स्वर्ग में कई झलक पाएंगे। सड़कें जो सोने से भी तेजोमय, परमेश्वर का तेजोमय सिंहासन और यीशु मसीह का अनंत काल का निवास स्थान, ये सब अद्भुत विवरण इन पन्नों में लिखे हैं। स्वर्ग कैसे दिखेगा? आपका प्राण वहां कैसे पहुंचेगा? और वहां पहुंचने के बाद क्या आप अपने प्रियजनों से फिर मिल पाएंगे? और अनंत काल तक आपकी देह कैसे होगी? यह तो केवल एक झलक है कि हम अनंत काल के बारे में क्या जान सकते हैं। यह प्रतिज्ञा है कि यह आपके सपने से भी प्रिय अद्भुत जगह होगी। आपको बस यही करना है कि बाइबल खोलें और आप पाएंगे कि परमेश्वर स्वर्ग के रहस्यों को प्रकट कर रहा है। अब यह है आपका होस्ट और बाइबल शिक्षक डॉक्टर डेविड जरमाया। मैं नहीं जानता कि किसने इससे पहले कहा, लेकिन हम सब इस कहावत को जानते हैं, आकाश की ऊंचाई में बाय बाय। जैसे कि स्वर्ग काल्पनिक कहानी या परियों की कहानी है, स्वप्न देखने वाले लोगों का विचार है, सत्य से कुछ भी आगे नहीं है। इस श्रृंखला में हम आपको स्वर्ग के रहस्य बता रहे हैं। स्वर्ग पृथ्वी के जैसे ही एक वास्तविक स्थान है, इसलिए ये बात कि अभी हम उसे नहीं देख सकते या आपको विचलित न करने पाए, आपके संपूर्ण हृदय और प्राण से समझने के लिए। जीवन में विचलित होना आसान है कि लक्ष्य और उद्देश्यों से हम ध्यान भटका दे। किसी भी सार्थक लक्ष्य में उद्देश्यपूर्ण बने रहना, परिश्रम की दशा, दृढ़ता, विश्वास और दूसरी योग्यताओं की मांग करता है। आज के संदेश में हम इस पर चर्चा करेंगे। स्वर्ग के विषय कठोर मन वाला होना। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप टर्निंग पॉइंट में जुड़े रहेंगे। आप स्वर्ग के बारे में क्या सोचते हैं, यह निर्धारित करता है कि आज आप कैसे रहेंगे। भविष्य लंगर के समान है जो हमारे आगे डाला गया है और यह हमें भविष्य की ओर खींच रहा है। अपनी दूसरी पत्री में पत्रस एक सवाल के साथ समाप्त करता है। पृथ्वी के नवीनीकरण का वर्णन करने के बाद युग के अंत में, आप इसके विषय में जानते हैं, हमने इसका अध्ययन किया, कैसे पृथ्वी का नवीनीकरण होगा, यह नई बनाई जाएगी। और पृथ्वी के नवीनीकरण की इस चर्चा के बाद वो पत्रस, दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 11 में इस तरह से ये कहता है, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में भविष्य में वैसे मनुष्य नहीं होना चाहिए, इस तरह से अभी मनुष्य होना है। उसका ये सवाल तो निश्चय आज हमारी चर्चा के लिए मुख्य बात है। यह अभी क्या फर्क लाता है कि हम स्वर्ग के विषय में जानते हैं और हमारे परमेश्वर की भविष्य की योजना हमने अभी कैसे उसके प्रकाश में जीना चाहिए, उन बातों के प्रति जो हम भविष्य में देखना चाहते हैं। मैं इस बात के बारे में सोचते और प्रार्थना करते आ रहा हूं इन दिनों में, खास करके मेरे जीवन के लिए। मैं विश्वास करता हूं यदि आप और मुझे परमेश्वर के पास जो इसे जानना है, तो हमें हमारे मन को अनुशासित करना है, बाइबल की सोच के अनुसार सोचना है। जानकारी जो कि निश्चय ही मीडिया के माध्यम से विस्फोटक रूप में हमें यहां पर निशाना बना रहा है, इसलिए बाइबल का मन होना हमारे अंदर में बहुत ही जरूरी है। और इन सब में हम डूबने वाले हैं यदि हम अपने मन को नया नहीं बनाते हैं कुछ बातों के विषय में। जब मैं कहता हूं अपने मन को तैयार करना, तो मेरा मतलब इन बातों के लिए मन कठोर करना है। यहां दूसरे पत्रस अध्याय 5 में 5 बातें हैं जो हमारे मन को कठोर करने में मांग करती है। ये 5 बातें हैं, वे सत्य हैं क्योंकि यीशु वापस आ रहा है। 5 बातें सत्य हैं क्योंकि स्वर्ग है और नरक भी है। ये 5 बातें हम सबको गंभीरता से लेना जरूरी है क्योंकि हम जानते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमें कठोर मन का होना है पवित्रता के विषय में, हमारी पवित्रता के लिए कठोर मन वाला। दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 11, क्योंकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। पवित्र चाल चलन और भक्ति में
इस एक वचन में पतरस मसीह के अनुयायियों के जीवन का वर्णन करता है जो परमेश्वर के भविष्य की योजनाओं को समझते हैं। ध्यान दीजिए कि सबसे पहले वो कहता है कि हमें पवित्र चाल चलन के लोग होना चाहिए। शब्द ये पवित्र जो हग्यास है, इसका मतलब परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किया गया व्यक्ति। पतरस उसी के बारे में पहली पत्री में अच्छे से बताता है। पहले पत्री में अध्याय 1 में हम चले, वचन 13 से आगे पढ़ते हैं। ये वचन में क्या कहता है? इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि ये लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पतरस हमें बताता है कि हमें भक्ति के विषय में कठोर मन का होना है, और ये बात भीतरी स्वभाव के बारे में है जो हमारे पास में है। भक्ति जो है परमेश्वर के प्रति हमारा भीतरी स्वभाव है। तिमोथियुस और तीतुस की पत्रियों में ये जवान प्रचारक जिसे पौलुस सलाह दे रहा है, उसने उन्हें ऐसी बातें लिखी जो हमेशा मुझे आज के हमारी संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगती है। भक्ति की साधना कर। जोर से कहिए इसे, सब मिलकर जोर से कहिए, भक्ति की साधना कर। भक्ति की साधना, मेरा मतलब यह है कि हम ऐसे साधारण रूप में भक्तिपूर्ण नहीं होते, सुबह उठते हैं अचानक भक्तिपूर्ण नहीं होते। भक्ति की साधना करना आवश्यक है। जब से मुझे कैंसर हुआ था, मेरा मतलब मैं सुबह उठकर जिम जाना शुरू करता हूं, मुझे पसंद नहीं। मैं उनमें से नहीं हूं जो कहें कि मैं सुबह का इंतजार नहीं कर सकता हूं। मैं सुबह उठकर ऐसा नहीं सोचता हूं, ये तो बस अपने आप होता है कि मैं, देखिए ऐसा होता है, मेरे अंदर युद्ध चलता है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। कई बार मैं सो जाता हूं, लेकिन कई बार उठकर कसरत करता हूं। तंदुरुस्त रहने के लिए मुझे कसरत करनी पड़ती है। अब पतरस हमें यही तो बता रहा है, यदि आपको इस पीढ़ी में धर्मी लोग बने रहना है तो हमें कसरत करते जाना है, हमें अपने आप को ठीक बनाना है, अपने आप को ठीक करना है। केवल एक दिन उठकर ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग हूं। परमेश्वर के वचन में कसरत करते जाए, प्रार्थना में और चर्च में जाने में बने रहें, उन बातों को करते चले जाए जो कि बहुत ही जरूरी है कि आप भक्तिपूर्ण व्यक्ति बने रहें। आप ऐसे अपने आप भक्तिपूर्ण व्यक्ति नहीं बन जाते हैं। तीतुस अध्याय 2 वचन 12 में कहता है कि हमें केवल भक्तिपूर्ण बनना ही नहीं है, लेकिन हमें अभक्ति से मन फिरा लेना है। ये सारी क्रिया के शब्द है, ये कोई आत्मिक वचन नहीं है, ये किसी प्रकार का रहस्य नहीं है। ये प्रतिदिन का अनुभव करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दिन हम जाने वाले हैं और हम पवित्र परमेश्वर के सामने रहने वाले हैं। हमें अभी से अधिक इसके सामने बने रहने की क्रिया करते जाना है, पवित्रता में, धार्मिकता में और भक्ति के स्वभाव में। अब उन्हें यहाँ रखे और उन्हें वहां रखे जिन्हें आप प्रतिदिन टीवी पर या मीडिया पर देखते हैं या दफ्तर में आप इसे पाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि आपको इसके बारे में अपना मन कठोर क्यों करना है? आपको सुबह उठना है, आपको अपने हृदय में यह निर्णय लेना है कि आप अपने जीवन में कैसे चलने वाले हैं। पवित्रता के विषय में आपको अपने मन को कठोर करना है। अब अगर आप अपने बारे में सचेत हो जाते हैं, मैं जो कह रहा हूं उसके प्रति, तो आपको कंजूस होना है अपने मन में। और इन बातों को तो आप देखेंगे कि बार बार, मतलब यहां पर नए नियम में बार बार बताया गया। पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर प्रभु की वापसी के साथ भक्ति, पवित्रता और शुद्धता को जोड़ती है यीशु के वापसी के साथ में। जो लोग ऐसा कहते हैं कि भविष्य का आज के साथ में कोई भी संबंध नहीं है, तो आप अपने आप को दूर करते जा रहे हैं। आपने अपनी बाइबल नहीं पढ़ी है। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं, लेकिन इस हफ्ते हम पूरी रीति से इस विषय पर पढ़ते जाएंगे। और इस बात से मैं चौंक गया हूं कि कितनी बार मैंने नए नियम में देखा है, अगर आप वहां पर यीशु के वापसी के आने की सच्चाई को देखते हैं, या स्वर्ग या भविष्य, और उसी वचन में उसके कारण आपको इस प्रकार से होना चाहिए। अब एक प्रकार का सर्वे करना चाहता हूं, यहां मैं चाहता हूं कि आपको काम दूं। मैं चाहता हूं कि हर एक वचन में आप 2 बातों पर गौर करें। आप ध्यान से देखिए, मसीह की वापसी, दूसरा आगमन, भविष्य और पवित्रता, भक्ति और शुद्धता। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? तो चले। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 7 और 8। यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हैं, ये भविष्य है। वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो, ये पवित्रता है। कुलुस्सियों 3, 4 और 5। जब मसीह जो तुम्हारा जीवन में प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसीलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, मूर्ति पूजा।
पहला थिस्सलुनीकी 3:12-13। और प्रभु ऐसा करे कि जैसे हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसे तुम भी आपस में प्रेम रखो और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करते जाओ, ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वो हमारे परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। पहला यूहन्ना 2:28। अतः हे बालकों उसमें बने रहो, जबकि वो प्रकट होता है तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। पहला यूहन्ना 3:2 और 3। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, पर इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तब हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई इसे देखिए, जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वो अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसे वो पवित्र है। आप समझ रहे हैं? जब आप भविष्य के विषय में पढ़ते हैं, इसका हमेशा वर्तमान पर प्रभाव होता है, क्योंकि उसका वापस आना हमें और अधिक भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए उत्साहित करता है। देखिए, भविष्य लंगर के समान है, वो हमें अपनी ओर खींचते जाता है और इस मार्ग पर पवित्र जीवन जीने के लिए हमें बुला रहा है। मैं कहूं, अन्य किसी संदेश के बजाय यही संदेश हमारी संस्कृति के लिए जरूरी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम संसार को अनुमति दे रहे हैं कि वो हमें इस ढांचे में ढालते चले जाएं। जानते मुझे कैसे पता? उन बातों के बारे में सोचिए जो लगभग कुछ समय पहले आप सह नहीं पाते थे, लेकिन इन दिनों में सहते हैं। उन बातों के विषय में सोचिए जिन्हें आप कभी सपने में नहीं सोचा था कि संभव होगा। थोड़ा करके अभी वो आती जा रहा है। संसार थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि इससे मैं यही कहना चाहता हूं, हमें कठोर मन के होना बहुत जरूरी है पवित्रता के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पत्रस में हम अध्याय 3 में देखते हैं कि प्रतिज्ञाओं के विषय में कठोर मन के हो जाएं। दूसरा पत्रस 3:12 कहता है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहते जाना है। अब पत्रस यहां पर क्या बता रहा है कि हमें अवश्य ही इस सत्य के विषय में कठोर मन का होना चाहिए, क्योंकि यीशु जल्दी आ रहा है। जानते हैं, बहुत से लोग खुद को एवेंजेलिकल कहते हैं, लेकिन वो इस पर विश्वास नहीं करते या इसे महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। यदि हम वो सारी जानकारी बाइबल से बाहर निकाल दें, यानी हमारे यहां से जाने के बाद में ऐसी जो जानकारी है उसके बारे में, या रैप्चर की जो बात है, अगर इन सारी जानकारी को आप बाइबल से निकाल दे तो 1/4 भाग खत्म हो जाएगा। बाइबल का 1/4 भाग या उससे ज्यादा सब कुछ जो भविष्य के बारे में है, यदि परमेश्वर ने इन सारी जानकारी को इस किताब में रखा और इसे महत्वपूर्ण समझा और इतने साल तक उसे संभाल कर रखा है, तो मुझे इसे देखना बहुत ही जरूरी है। केवल उत्सुकता के कारण नहीं, परंतु इच्छा से ढूंढ कर निकालना है, क्योंकि यही मेरे जीवन पर असर डालता है। और पत्रस कहता है हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विषय कठोर मन का होना है। उसने प्रतिज्ञा की वो वापस आएगा, मसीह इस पृथ्वी पर वापस आने वाला है। हम विश्वास करते हैं कि वो पहले रैप्चर में आने वाला है, उसके बाद पृथ्वी पर उनके संतों के साथ राज्य करने के लिए वो आने वाला है। बाइबल कहती है यीशु जल्दी आने वाला है। क्या आप विश्वास करते हैं? हाँ, शायद हो सकता है। नहीं, इस तरह नहीं, इस प्रकार नहीं। आपको इस पर पूरे मन से विश्वास करते चले जाना है। आपको इस विषय में कठोर मन का होना है। देखिए, पत्रस पहले से जानता था कि हमारी पीढ़ी किस तरह की होगी। देखिए, बाइबल में दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 3 और 4 ये कहता है कि सुनिए, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में ठट्टा करने वाले होंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसे सृष्टि के आरंभ से था। बिल्कुल ऐसे स्वभाव आज है। जानते हैं, लोग कहते हैं पास्टर हम जानते प्रभु वापस आएगा, देखो वो 2000 साल से ज्यादा समय हो गया नहीं आया, अगर आना होता तो आ जाता था। वो भूल जाते कि प्रभु के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है। वो हमारे समय के अनुसार नहीं चलता। जानते हैं, उसके लिए मानो ये कुछ पल बीते हैं। वो वापस आने वाला है। हमें याद रखना है कि जो परमेश्वर ने कहा वो बात सत्य है। चलिए मैं बताऊं, पुराने नियम में उसके पहले आगमन के बारे में बहुत सी भविष्यवाणी की गई और उनमें से हर एक भविष्यवाणी पूरी सटीक रीति से वैसे ही पूरी हो गई। उसी परमेश्वर ने जिसने उसके आगमन की भविष्यवाणी को बैतलहम में पूरा किया, भविष्य में उसके दूसरे आगमन के विषय में भी वो कहता है और वो पूरा किया जाएगा, बिल्कुल जैसे पहले आगमन में हुआ था। इसलिए पत्रस कहता है उसकी वापसी के विषय कठोर मन के हो जाओ। न केवल अपनी पवित्रता के विषय में कठोर होना है, प्रतिज्ञाओं के विषय में कठोर होते चले जाना है, बल्कि हमें उद्देश्यों के विषय कठोर होना है। वचन 14 देखिए,
दूसरा पत्रस अध्याय 3। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, कौन सी बातें? जिन बातों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, स्वर्ग पृथ्वी के नवीनीकरण के विषय, प्रभु की प्रतिज्ञा और इन बातों की आस देखते हैं। यहां पर देखिए, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। अब परिश्रम करो जो शब्द है यहां पर दूसरे पत्रस में 3 बार पाया जाता है इस पत्री में ही। पहली बार दूसरा पत्रस 1:5 से 7 में, जहां हमें बताया गया अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ में यत्न करो। ये वचन का भाग है, आप निश्चय से फिर से देखिए। दूसरी बार दूसरे पत्रस 1:10 में है, इस कारण ही भाइयों, अपने बुलाए जाने को सिद्ध करने के लिए भली भांति यत्न किया करो, अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे इस तरह से बताया कि परमेश्वर ने आपके दिल से बातें की है कि आपको कुछ करना है। हमारे चर्च में से कुछ लोग इस चर्च से बाहर निकले, दूसरे शहर में जाकर वो प्रचार करते चले जाए, दूसरे देशों में वो जाकर प्रचार करते हैं। हमारे एक प्रिय दोस्त संदेशों के कारण, जिन्हें मैं प्रचार करता हूं, फ्लोरिडा में चले गए। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर उन्हें बुला रहा है और उनके जीवन के लिए परमेश्वर के पास उद्देश्य है। हम सब जानते हैं कि हमें एक वरदान दिया गया है। हमने पूरी श्रृंखला आत्मा के वरदानों पर देखी है, परंतु हमें आत्मा के विषय में कठोर मन वाला होते जाना है। हमें परिश्रमी होना जरूरी है हमारी बुलाहट और चुनाव के विषय में निश्चित होने के लिए। हमें यह निश्चित करने के लिए यत्न करना है कि हमारे जीवन, हमारा मेल उस उद्देश्य से हो रहा है जिसके लिए हम बनाए गए। क्या आप जानते हैं कि यह कितना आसान है? दिन और सप्ताह और महीने बीत जाने पर हम हर रोज उठते हैं। जिन बातों के लिए आप बुलाए गए हैं, ये तो ऐसी बातें जो अभी पीछे हटा दी गई है और वो आपके जीवन में भी दिखाई नहीं देते हैं। और फिर एक दिन जब आप विश्वासी के नाते प्रभु के सामने खड़े होंगे और आपको सारी बातों का, सारे कामों का लेखा देना होगा, परमेश्वर आपसे कहेगा, मैंने तुम्हें एक वरदान दिया, तुमने उसके साथ क्या किया? यीशु की शिक्षा में बहुत सी जगह पर यह उदाहरण दिया गया है जो हमें बताता है कि वास्तविक परिस्थिति होगी जो होने वाली है। इसलिए पत्रस इस सच्चाई के संबंध में कहता है कि यीशु जल्दी आएगा। अपने उद्देश्य के लिए परिश्रमी बनो। निश्चित कर लो कि जब प्रतिदिन आप उठते हैं तो मसीह के बारे में सोचे। उन सारी बातों से अपने मन को चारों ओर से घेर ले जिन्हें करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। कहीं कि मैं इसे पूरा करते जाऊंगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो रास्ते में आएगी ताकि आपका ध्यान भटकाए, लेकिन आपको कहना है कि मैं अपने मन को कठोर कर दूंगा। हमेशा परमेश्वर को लिस्ट में नीचे रखकर नहीं कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर की प्राथमिकता दे रहा हूं। आपको अपनी बुलाहट के प्रति ईमानदार होना है। पौलुस ने यह समझ लिया कि स्वर्ग उसका लक्ष्य है और उसके जीवन में उसे उसने दर्शाया। उसने दृष्टांत के तौर पर फिलिपियो को लिखा। फिलिपियो अध्याय 3 वचन 13-14 में वो ये कहता है, भाइयों मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, केवल एक काम करते जाता हूं। इसे सुनिए, जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता चले जाता हूं, निशाने की ओर दौड़ता चला जाता, ताकि उस इनाम को पाऊं जो जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। वो क्या कह रहा था? मैं कहना चाहता हूं इन बातों पर ध्यान दीजिए। मुझे पीछे रह गई बातों को भूल जाना है, आगे बढ़ना है, उसमें ध्यान देना है, कठोर मन का होना है प्रभु के उद्देश्य के लिए। क्या आप उसके लिए कठोर मन के हैं? पत्रस उन्हीं बातों को कहता है कि हमें ऐसे ही करना चाहिए। एक दिन हम खबर देने वाले हैं अंतिम समय के लिए। एक दिन हम प्रभु के सामने खड़े रहेंगे और लेखा देंगे हम कैसे जीवन जिए हैं। इसके प्रकाश में अपने मन की कमर को कसकर अपने मन की रखवाली करते चले जाएं, अपने उद्देश्य के विषय कठोर मन के हो जाएं। अब यहां चौथी बात है, अपने व्यवसाय के विषय में कठोर मन के हो। दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 17। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले से इन बातों को जानकर क्या जानते हो? भविष्य और सब कुछ जो आपके लिए जानते हैं, चौकस रहो। वो कहता है ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को खो न दो, कहीं उस दुष्ट के जाल में फंस न जाओ। अब चौकस रहो, ध्यान दीजिए कि तुम उद्धार से गिर न जाओ। यह ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है चौकस रहो कि तुम स्थिर रहने से कहीं भटक न जाओ। उसका क्या मतलब? दृढ़ हो जाए। जानते हैं कि क्या विश्वास करते हैं, क्यों विश्वास करते हैं, आपको कोई इससे हटा ना सके। आप ऐसे उथले मसीह नहीं है, लेकिन इसकी जड़ तो आपके दिल की गहराई में चली गई है। और फिर जब कोई आपके दरवाजे को खटखटाता है, शायद जो 2 पुरुष जो आपके पड़ोस में रहते हैं वे किसी तरह से आपको वार्तालाप में शामिल करना चाहते हैं, आप पहले से ही जानते हैं कि यीशु कौन है, वो कौन था, वो हमेशा कैसा रहेगा। इसलिए आप अपने विश्वास की स्थिति से नहीं हटते हैं। और फिर अंत में, सबसे अंत में, नंबर 5 वो कहता है हमारे प्रगति के विषय में कठोर मन का होना चाहिए। हमें अपनी प्रगति के विषय कठोर मन का होना है। जब आप दूसरा पत्रस पढ़ते हैं अध्याय 3, ये पत्रस के आखिरी वचन है। जानते हैं पत्रस के ये आखिरी वचन है जो बोले गए या लिखे गए।
जानते हैं पतरस ने आखिरी बात क्या कही? इसके पहले कि वो सब खत्म करे, उसने ऐसे कहा, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो, युगानुयुग होती रहे, आमीन। क्या आप वही व्यक्ति हैं इस साल भी जो पिछले साल थे? क्या आप अपने जीवन में लक्ष्य और बदलाव पहचान सकते हैं? पतरस कहता है कि आपको यह करना बहुत जरूरी है उस सच्चाई के संबंध में कि यीशु जल्द आएगा। वो अंतिम अभिलाषा करता है, अनुग्रह और पहचान और हमारे प्रभु के उद्धारकर्ता के ज्ञान में बढ़ते जाओ। क्या आप बढ़ते जा रहे हैं या फिर आप एक जगह पर अटके हैं? यदि आप नहीं बढ़ रहे हैं तो निश्चित ही पूरी तरह शत्रु के निशाने पर है कि वो आपके ऊपर हमला कर दे। वो आकर आपको दूर ले जा सकता है, यानी यहां पर आप उसका निशाना बन सकते। पतरस यही तो कह रहा है कि अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ, क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है। ये नोट लिखा मैंने ये नोट लिखा है, बढ़ती परमेश्वर की इच्छा से ही आती है। बढ़ती परमेश्वर की इच्छा से आती है। क्या आप जानते हैं कि आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है क्या बढ़े? मैं नहीं जानता कि आपके कार्य के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, या किस व्यक्ति से शादी करना इसके लिए क्या इच्छा है। मैं नहीं जानता कि उसकी इच्छा क्या है कि कहां रहे, लेकिन एक निश्चित बात जानता हूं कि प्रभु की इच्छा कि आप बढ़े। उसकी इच्छा है कि आप एक बढ़ने वाले विश्वासी हो जाएं। उसने आपको इस परिवार में इसलिए नहीं लाया कि आप बस एक जगह पर रुक जाएं। उसने आपको इस परिवार में लाया ताकि आप एक मजबूत और ज्वलंत और कुशल मसीह होते जाएं। दूसरी बात, बढ़ती प्रार्थना की जागरूकता से आती है। पहला पतरस 4:7, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। यह फिर से भविष्य है। इसीलिए क्यों सचेत हो जाए, प्रार्थना के लिए संयमी और गंभीर हो जाए। क्या यहां और कुछ है जिसके बारे में कठोर मन का होना है प्रार्थना के जीवन को विकसित करने से बढ़कर? ये मेरे लिए है। प्रार्थना परिश्रम है। प्रार्थना करना महसूस करें तब प्रार्थना करेंगे तो शायद आप कभी प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि प्रार्थना कुछ ऐसी बात है जिसे आप उठकर कहते ओ मुझे घुटनों पर आकर प्रार्थना करना है। जब आप आज्ञाकारी होकर यह कहते हैं कि परमेश्वर आपके हृदय को प्रेम और इच्छा और आज्ञा और उत्साह से भरता है, ताकि आपको इस विषय में कठोर मन के होना है। आपको यह कहना होगा मैं ये करने वाला हूं, और ये करने के लिए मैं वो नहीं करने वाला हूं, क्योंकि यदि मैं उसे करता हूं तो वो इसे मिटा देता है। ये प्राथमिकता है। इसी प्रकार आप बढ़ते हैं। प्रार्थना के विषय कठोर मन के हो। तीसरी बात, आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 22:7 कहता है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को मानते हैं। यह केवल प्रकाशित वाक्य नहीं लेकिन पूरी बाइबल के लिए लागू है। आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं और अंत में आप चर्च के काम में बढ़ते हैं। इब्रानियों 10:24 और 25 यहां पर फिर से भविष्य है। प्रेम और भले कामों को उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। अब इसे देखिए, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों। आप इस संदेश से कुछ पा रहे हैं। अगर आप बाकी कुछ नहीं समझ सके तो भी मैं चाहता हूं कि आप इसे समझ लें। कि आप भविष्य के विषय में विश्वास करते हैं, वो निर्धारित करता है कि आज आप कैसे जिएंगे। बाइबल में बार बार यही सच्चाई है जो हम सुनते हैं कि यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु जल्दी आने वाला है, तो इस विषय में अपने मन को कठोर कर दीजिए कि आप आज कैसे जीवन जिएंगे। और जितना ज्यादा आप खुद को दूर करते चले जाएंगे उससे जो परमेश्वर ने आपके लिए भविष्य की योजना बनाई है, आप उसके वास्तव में दूर जाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। आपको पता नहीं होगा कि आप कहां जा रहे हैं। यह संसार में पूरा फर्क लाता है कि आप कैसे जीते हैं। यदि आप निरंतर याद दिलाते रहें कि एक दिन आप परमेश्वर के साथ में अनंत काल बिताएंगे, ये जानते हुए कि आप लोगों को अपने साथ ले जाएंगे, उत्साहित करते चले जाएंगे और खुद को आप उससे प्रतिफल देते जाएंगे, और यही तो पूरा फर्क लाता है। यहां पर देखिए कि स्वर्ग से मसीह का आना, यह तो आपको बहुत ही उत्तेजित करता है, जिससे मसीह जीवन जीते हुए हम पाते हैं। C.S. लुइस ने एक बार इस तरह से कहा, उन्होंने कहा, यदि आप इतिहास को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि विश्वासी लोगों ने वर्तमान संसार में अधिक किया उन्हीं लोगों ने जिन्होंने अगले संसार के विषय में विचार किया। ये यद्यपि मसीह है जो विस्तार से दूसरे संसार की बातों को देखते हैं कि वो इस संसार में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और फिर उन्होंने कुछ ऐसे कहा जो मैं देखता हूं ये बहुत अच्छा है। स्वर्ग पर निशाना लगाए और आपको पृथ्वी का सिंहासन मिलेगा। पृथ्वी पर निशाना लगाए तो आप कुछ नहीं पाएंगे। क्या ये सच्चाई नहीं? स्वर्ग पर निशाना लगाए तो आपको पृथ्वी का सिंहासन मिलेगा, पृथ्वी पर निशाना लगाए तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि इस अध्याय के आरंभ में हमने इस बात को सीखा है कि सब कुछ नष्ट होने वाला है और जो अनंत है वही बना रहेगा। हर साल कई साल से डॉन और मैं NRV में जाते हैं। ये तो एक ऐसा फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय धार्मिक ब्रॉडकास्टर संस्था के लिए।
हमें वहां पर जाना पसंद है क्योंकि हम अपने दोस्तों से वहां पर मिलते हैं। खास बात है कि अच्छे वक्ता आते हैं। 3-4 बार उन्होंने प्रेसिडेंट को बुलाया था। मैं वहां पर बुश और उनके पिताजी से मिला हूं। मैंने रेगन को देखा और मैं पहली पंक्ति में बैठा था जहां जॉर्ज बुश आए थे। अपने हाथ मिलाए, फिर फोटो भी निकाला। मैंने ये सब देखा। जब वो आते तो पसंद आता है, परंतु ये सच में मुश्किल होता है, क्योंकि जब राष्ट्रपति आते हैं, मतलब जब वो आते हैं तो पूरी गड़बड़ी हो जाती है। पहली रात से ही जब तक कि वो चली न जाए, सब कुछ गड़बड़ी में होता है। राष्ट्रपति जो 11:15 बजे भाषण देने वाले हैं, उनके लिए 8 बजे से लाइन में खड़े रहना पड़ता है। आपको लाइन में खड़े रहना है, यहां इस तरह से, उस प्रकार, इस तरह जाना है उन हर एक कमरों में से। मैंने लोगों को लाइन में खड़े देखा कि आप सोच सकते हैं कि वे निराश और उबाऊ होते हैं। उनका कोई उच्च जीवन शैली नहीं है। वे सभी अपने मित्रों को अभिवादन करते हैं। वे 3 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। आखिर में सामने पहुंचते हैं। फिर मेटल डिटेक्टर से होकर जाना है। इसके पहले कि मेटल डिटेक्टर से होकर जाए, परिचय पत्र देना पड़ता है जो दर्शाता है कि आप उपस्थित होने के लिए रजिस्टर हैं। ओ मेरे प्रभु, आप उन लोगों को देखिए जो लाइन में 8 बजे से 11 बजे तक खड़े रहे और सारे कमरों में से होकर गए, लेकिन परिचय पत्र नहीं लाए। वो अपने कमरे में वापस जाते हैं, परिचय पत्र लेकर लाइन में फिर से पीछे खड़े हो जाते हैं। देखिए कौन उसे लगा कर रखता है। कोई भी लगा कर नहीं रखता जब राष्ट्रपति को देखने जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, एक दिन राजाओं के राजा को मैं देखने वाला हूं। मैं प्रभुओं के प्रभु को देखना चाहता हूं। मैं कोई लंबी लाइन में खड़े नहीं रहूंगा। मैं तो तैयार हो रहा हूं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो मैंने तैयार होने के लिए किया। सबसे पहले मैंने अपना परिचय पत्र लिया। मेरे पास यह है। क्या आपके पास है? आमेन, मेरे पास में परिचय पत्र है। और जब मैं पहली पंक्ति में पहुंचूंगा तो मैं वापस आने वाला नहीं हूं। मेरा परिचय पत्र मेरे साथ है। आप जानते वो क्या है? मैंने न्याय जन पाया है। मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाया हूं और मसीह मेरा उद्धार करता है। मैं अपने बल में स्वर्ग नहीं जा सकता। मेरा परिचय पत्र ऐसा कहता है, डेविड जर्मिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये वही कहता है। और मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं, क्योंकि जिसके साथ हम अनंत काल बिताने वाले हैं वो किसी भी मानवीय राष्ट्रपति या फिर मनुष्य के अगवे या किसी भी बड़े राजा रानी से बहुत बढ़कर है। हमें तैयारी शुरू करनी है। हमें अपना जीवन ऐसे जीना है जैसे हम वास्तव में विश्वास करते हैं कि एक दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ अनंत काल बिताएंगे। हमें कठोर मन का होना जरूरी है स्वर्ग के विषय में। आज टर्निंग पॉइंट में मेरे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम प्रभु के वचन का जितना अध्ययन करेंगे उतना ही हम समझेंगे कि हमारा प्रेमी प्रभु हमारे साथ व्यक्तिगत संगति करना चाहता है। यदि आप उसके साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करें। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त का वरदान ले, तो परमेश्वर के साथ मसीह में नई सृष्टि के रूप में आपकी यात्रा शुरू होगी। यानी आज आपने विश्वास का कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि अपने निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं, भरोसेमंद सेवकाई को और लोकल चर्च को बताएं और अपने नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं। जैसे आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, प्रभु आशीष दे। और आशा करता हूं कि अगली बार मुलाकात होगी यहां पर टर्निंग पॉइंट में।